नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के सेशन में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, वह टॉपिक है ग्रैंड मास्टर। आखिर ये ग्रैंड मास्टर बनते कैसे हैं, क्या है ये ग्रैंड मास्टर, तो इसी को लेकर के हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और 2021 में भारत देश के एक ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम क्या है और कौन से नंबर के ये है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, आपको बता दूं मैं कि जब बात यहाँ पर आई है ग्रैंड मास्टर की, तो ये शतरंज क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था होती है, जिस संस्था के द्वारा ग्रैंड मास्टर और भी अलग अलग प्रकार के खिताब शतरंज खेलने वाले जो विजेता होते हैं, विजेता को सम्मानित करती है। तो यहां पर समझना पड़ेगा आपको, एक संस्था है, इसका नाम है फिडे, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, फिडे। साथियों, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और शतरंज क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था का नाम फिडे है। अब ये फिडे क्या करती है? अच्छा, एक और बात, ये फिडे के द्वारा ही जो व्यक्ति शतरंज खेलता है, उस व्यक्ति को जो जीता हुआ है उसको अवार्ड देने का काम करता है, चाहे वो नोविसेस हो, ग्रैंड मास्टर हो, मोस्ट ग्रैंड मास्टर हो, या फिर अलग अलग प्रकार के जो सम्मान होते हैं वो देने का काम करती है संस्था फिडे, ये देती है। तो इसमें कितने रैंक लाने पर आपको ग्रैंड मास्टर मिलेगा, कितनी रैंक लाने पर मोस्ट ग्रैंड मास्टर मिलेगा, फिडे मास्टर कब होता है, फिडे मोस्ट मास्टर कब होता है, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो फिडे, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस जो है, ये संस्था की स्थापना 24 में हुई थी, जिसको कि 1999 में ओलंपिक समिति ने इसको परमिशन दे दिया है, यानी ये लीगल बन चुकी है 1999 में। अब देखिए क्या होता है, नाम यहां आया है ग्रैंड मास्टर। तो साथियों, अभी समझिए एक बात, यहां पर यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहां पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के एक व्यक्ति है जिसका नाम है संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता भारत देश के अंतिम ग्रैंड मास्टर बने हैं 2021 के। और साथियों, संकल्प गुप्ता है, संकल्प गुप्ता 71वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत देश के। मतलब अभी तक भारत देश में 71 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। अच्छा, तो ग्रैंड मास्टर की जो कहानी है वो शुरू कहां से होती है? तो क्या होता है, जो फिडे संस्था है उसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप शतरंज खेलने वाले एक रजिस्टर प्लेयर हो गए। अब प्लेयर हो गए तो उसमें क्या होगा, आपको अलग अलग प्रकार के खिताबी प्रतियोगिता जीतना पड़ता है। साल भर की खिताबी प्रतियोगिता आप जीतेंगे और सबसे अच्छा नंबर आप लेके आएंगे, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन कितने नंबर मिलते हैं, कितने आपको पॉइंट लेना होता है, आइए मैं आपको एक तरह से समझाता हूं। अच्छा, एक और बात, ग्रैंड मास्टर जीतने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय व्यक्ति कौन है और दुनिया का उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने ग्रैंड मास्टर सबसे छोटी उम्र में जीता हुआ है, उस बच्चे का नाम क्या है? साथियों, याद रखना, यहाँ पर एक देश इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है यूक्रेन। जो यूक्रेन देश है, यूक्रेन देश का मात्र 12 साल 7 महीने का बच्चा जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीता हुआ है ग्रैंड मास्टर, 12 साल 7 महीने का यूक्रेन देश का बच्चा सर्गेई कर्जाकिन। मैं नाम लिखता हूं यहां पर, सर्गेई कर्जाकिन, ये लिखा मैंने यहां पर। अच्छा, अब सर्गेई कर्जाकिन जो है, सर्गेई कर्जाकिन ने मात्र 12 साल 7 महीने में यह पुरस्कार जीत लिया है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर आती है कि भारत देश का पहला व्यक्ति कौन है? तो साथियों, भारत देश में 12 साल 10 महीने का है बच्चा मात्र, और इसने जीता हुआ है, सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर भारत देश में बना हुआ है। उस बच्चे का नाम है आर प्रगनाथा, आर प्रगनाथा, याद रखेंगे आप। जो प्रगनाथा है, प्रगनाथा यहां लेता हूं मैं, प्रगनाथा, ये बच्चा 12 साल 10 महीने में ग्रैंड मास्टर बन गया और एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर उपाधि मिल जाती है, जो कि जो प्लेयर जीतता है उसके सामने वो लगा दी जाती है। अच्छा, ये तो हो गया। अब साथियों, आपको थोड़ा आगे लेके चलूं मैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और कौन से प्लेयर है जिसको कि यह पुरस्कार दिया हुआ है और किस रूप में दिया जाता है। आइए यहां पर समझाऊंगा आपको।
सिलसिलेवार एक तरफ से। आप देखिए साथियों, एक साल में खेलने पर क्या होता है, यदि आप मैच खेल रहे हैं आपको कोई पॉइंट्स देते हैं। जो पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे आपने यदि 1200 से कम पॉइंट आपको मिले हुए हैं तो आपको नोविसेस की उपाधि दी जाती है। यानी आपने एक साल में 1200 पॉइंट अर्जित किए तो आपको नोविस मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में 1200 से लेकर के आपको ध्यान दिला दूं कि 1200 से 1400 यदि आपने पॉइंट लिए हुए हैं तो आपको रखेंगे साथियों क्लास डी में। 1400 से लेकर के 1600 पॉइंट यदि आपको मिले हुए हैं तो आपको रखेंगे क्लास सी में। 1600 से लेकर के आपको अब ये उपाधि मिल रही है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस प्रकार से 1600 से 1800 के बीच में यदि है तो आपको मिलेगी क्लास बी। और साथियों 1800 से लेकर के 2000 तक के खिलाड़ियों को मिलती है क्लास ए। अब आप यदि आपने 2000 तक पॉइंट ले लिए हैं तो आप ए क्लास के खिलाड़ी बन चुके हैं, एक बार। दूसरा, यदि आपने 2000 से लेकर 2200 तक के बीच में साल भर में आपने पॉइंट अर्जित किए हैं तो आप समझ लो कि आपको मिल चुका है साथियों 2200। 2000 से 2200 के बीच में मिल जाता है, वो है कैंडिडेट मास्टर। कैंडिडेट मास्टर आप बन जाते हैं 2200 तक। और 2200 से अब देखिए 1200 से नीचे नोविस, सी, डी, बी और ये ए बी सी डी हो गया। उसके बाद में ग्रैंड मास्टर आप बन जाता है कब, 2000 से 2200 के बीच में। और 2000 से 2300 के बीच में क्या बनेंगे, 2200 से 2300 के बीच बनते हैं साथियों फिडे। एक नाम आता है यहां पर फिडे कैंडिडेट मास्टर। फिडे कैंडिडेट मास्टर बनेंगे। यदि क्वेश्चन बन गया कि फिडे कैंडिडेट मास्टर कब बनता है तो 2200 से 2300 के बीच में बन जाता है फिडे कैंडिडेट मास्टर। और 2300 से 2400 के बीच में, बस अपन किनारे किनारे आ गए, अब 2300 से 2400 के बीच में बन जाते हैं फिडे मास्टर। फिडे कैंडिडेट मास्टर, फिडे मास्टर। और उसके बाद यहां 2400 हो गया। 2400 से लेकर के आप आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को 2500 तो ये बनता है मोस्ट इंटरनेशनल मास्टर। 2500 तक बन जाते हैं मोस्ट इंटरनेशनल मास्टर। और 2500 से 2700 के बीच में साथियों ये बनते हैं ग्रैंड मास्टर। यानी आप समझ लो कि 2500 2700 यदि आप पॉइंट ला रहे हैं तो ग्रैंड मास्टर आप बन जाएंगे। यानी ग्रैंड मास्टर यदि आप बनना है, भारत देश के संकल्प गुप्ता जो कि ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं, इन्होंने 2500 से 2700 पॉइंट के बीच में एक साल में लाए हुए हैं शतरंज खेलते खेलते, तो उनको मोस्ट जो है ग्रैंड मास्टर बना दिया गया है। लेकिन और भी 2700 से ऊपर यदि आपने और पॉइंट लिया है, ये तो आसानी से नहीं आ पाता है, बड़ी मुश्किल वाली बात है कि 2500 से 2700 के बीच में पॉइंट लिया है। लेकिन 2700 से वो ज्यादा है, व्यक्ति तेजी से खेलते हुए 2700 पॉइंट से ज्यादा लेके आ गया है, तो ये समझ लेते हैं अपन कि वो व्यक्ति जो है वर्ल्ड चैंपियन, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप बोलते हैं उसको, वर्ल्ड चैंपियनशिप कैंटेडर्स ये है। तो 2700 से ऊपर यदि पॉइंट लाए हुए एक साल में तो वर्ल्ड चैंपियनशिप कैंटेडर्स के नाम से उस व्यक्ति को जानते हैं। मतलब शतरंज खेल की सबसे बड़ी उपाधि होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप कैंटेडर्स, उससे छोटी होती है ग्रैंड मास्टर। लेकिन ग्रैंड मास्टर यदि मिल गई है मतलब बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है ग्रैंड मास्टर, आपको ध्यान देना होगा। और हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि शतरंज खेल की सबसे बड़ी उपाधि का नाम ग्रैंड मास्टर ही है। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक टॉपिक समझ में आ चुका होगा, और यदि कहीं पर डाउट है तो आप में से बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहां पर जो 2400 और 2500 पॉइंट है, 2500 पॉइंट को बोलते हैं येलो पॉइंट। येलो पॉइंट यदि आपने येलो पॉइंट लाया हुआ है, 2500 2700 पॉइंट लाया हुआ है, ये समझ लो कि आपको येलो पॉइंट मिल गया है, यानी आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल चुकी है। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।